Hi. When girls are educated, their countries become stronger and more prosperous. आज 24th of January है. आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सिंगुल डैम लोकेटेड है तेलंगाना में. डेजर्ट नाइट 21 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस के नाम पर हमने सेलिब्रेट किया. महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने. और उरुग्वे राउंड का जो कंक्लूजन था वो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आज के सवाल हैं. चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस राज्य में स्थित है. अमोघ वर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ किंग्स, विच डायनेस्टी ऑफ किंग. अमोघ वर्षा. कंठका कॉन्टेक्स्ट में, गौतम बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में हु वॉज कंठका. यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था. हु इंस्पायर्ड द यंग बंगाल मूवमेंट इन द 19th century. Who was nominated as first satyagrahi by Mahatma Gandhi ji for the individual satyagraha of 1940. फर्स्ट सत्याग्रही का नाम बताइए, सेकंड भी बताइएगा. दिस इज चुकची सी. चुकची सी इज पार्ट ऑफ विच ओशन, किस ओशन का पार्ट ये चुकची सी है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकेबुलरी है कॉन्फिडेंट, दैट इज वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, बहुत भरोसे का पर्सन है वो. इनकर्शन, इनकर्शन मतलब जैसे चाइना का इनकर्शन इंडियन टेरिटोरी में, एन इन्वेजन और अटैक. अपलॉड मतलब अप्रूवल देना, तारीफ करना. बाय प्रेज बाय क्लैपिंग, कोई अच्छा काम किया है तो आप उसको अप्रूवल दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं. एनिग्मा, एनिग्मा मतलब समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड. एनिग्मा है फॉरेन पॉलिसी कुछ कंट्रीज की. एनिग्मेटिक है मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये वो टाइम होता है जब पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुआ, शॉर्टकमिंग्स हुआ, उसके रिजल्ट्स आते हैं. अ टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ पास्ट मिस्टेक इज एक्सपीरियंस्ड. पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग. सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. वर्ल्ड वॉचिंग न्यू इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया. इंडोनेशिया मेक्स रूम फॉर एन इंडियन हीरो, आज हम देखेंगे. चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. देन दिस इज रैकिंग हैवॉक. स्लम्स, अर्बन स्लम्स, दिस इज रेडी फॉर द बिग डे. ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है नैनो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए. देन दिस इज 9th राउंड ऑफ टॉक्स हो गए हैं दिस इंडिया एंड चाइना के बीच में. कोर कमांडर. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये हेलीकॉप्टर्स अभी बनाने की बात कर रहा है. देन दीज आर सर्टेन हेडलाइंस. आज हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन दीज आर न्यू नॉर्मल. हलवा रिचुअल स्टार्ट हो गए. आज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं आते. दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स. देन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्लैश ड्रॉट. फ्लैश ड्रॉट ये एक नया टर्म अभी देखने को मिल रहा है. ड्रॉट एरिया मैप भी बनाएंगे हम. यूएस एंड क्लाइमेट एक्शन, विजन फ्रॉम द पास्ट, सेटिंग द फ्रंटियर. और आज का हिंदी है क्षमादान शब्दावली. और ड्रॉट का जो हम मैप देख रहे हैं उसका हम ये मैप भी स्टडी करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. सी आज संडे है जनवरी 24, 2021. वर्ल्ड वॉचिंग न्यू इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया. कंट्री गिविंग बिफिटिंग रिप्लाई टू दोज इंटरफियरिंग इन इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी. मैसेज किसको था, चाइना को. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी था, उसको सेलिब्रेट अब हम कर रहे हैं पराक्रम दिवस के नाम पे. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पे ये प्रोग्राम था. वर्ल्ड वॉचिंग प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे मैसेज दिया. मीनवाइल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी ने एक यहाँ पे आइडिया फ्लोट किया. व्हाई कांट वी हैव 4 कैपिटल्स इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 कैपिटल एट दिल्ली. सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट. देन दिस इज पुलिस गिव नॉड फॉर ट्रैक्टर परेड इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे. 2 लाख व्हीकल्स यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहे हैं, बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
150 मीटर का क्रॉस बॉर्डर टनल मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका सीवियरिटी क्या है। सी, ये ऐसे टनल होती है, हमारी जो बॉर्डर्स हैं इस बॉर्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस गार्ड करती है कंट्रीज के। जैसे पाकिस्तान के साथ अलग फोर्स है, नेपाल के साथ अलग है, एंड देन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। सो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, बॉर्डर को गार्ड कर रही है। बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कि ये हुआ है बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर में, ये मिली है 150 क्रॉस बॉर्डर टनल। एक ड्रोन भी इन्होंने यहाँ पे शॉट डाउन किया है, पाकिस्तान ड्रोन कैरिंग वेपन्स एंड अम्यूनिशन इन द एरिया। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जब हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक न्यूज़ टैम्पलेट यू कैन यूज। देन दिस इज इंडोनेशिया मेक्स रूम फॉर एन इंडियन हीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ट्रेडिशनली हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहा है। इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, इंडोनेशिया था डच की कॉलोनी। फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया ने इसकी काफ़ी हेल्प किया था। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हैं बीजू पटनायक जी, फ्लू सेवरल मिशंस इन 1947 टू ट्रांसपोर्ट इंडोनेशियन लीडर। बीजू पटनायक जी एक बहुत अच्छे प्लेन फ्लाई करते थे, ही वॉज अ गुड पायलट। तो इन्होंने 1947 में ट्रांसपोर्ट किया इंडोनेशिया के फ्रीडम लीडर्स को। नेशनलिस्ट टॉलेस्ट लीडर जैसे वहाँ के जो बाद में प्रेसिडेंट बनेंगे सुकर्णो, वाइस प्रेसिडेंट हाटा, प्राइम मिनिस्टर सुल्तान सहरीर इंडोनेशिया के, और अपना लाइफ यहाँ पे रिस्क करके ही प्लेड अ बिग रोल इन फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। सो दैट इज वाई इंडियन हीरो को मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, यहाँ पर एक इंडोनेशियन एम्बेसी में मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एक रूम डेडिकेट किया गया है। सो दिस इज द थिंग, एम्बेसी जो इंडोनेशिया की है दिल्ली में ऑनर करेगी बीजू पटनायक्स रोल इन द नेशंस फ्रीडम स्ट्रगल, इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। किससे? डच कॉलोनी से। सो दिस इज द थिंग। अब शुरुआत में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी पढ़ा है। बट जब 1962 का चाइना वॉर हुआ तो इंडोनेशिया ने सपोर्ट नहीं दिया, तो रिलेशन सोवर हो गए। 2005 में फिर से रिसर्जेंस स्टार्ट हुआ है। अगर आज की बात करें तो कॉर्डियल रिलेशंस हम कह सकते हैं इंडिया और इंडोनेशिया में। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज़। अब जो थर्ड न्यूज़ है दैट इज अबाउट रैकिंग हैवॉक। रैकिंग हैवॉक, दिस इज अबाउट स्लम। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, ये सेकेंड पेज है। रैकिंग हैवॉक, सी, ये है ना अर्बन प्लानिंग। अपने ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लिया है, फाइनल बुक भी अभी 1-2 दिन में हम स्टार्ट करते हैं। आपने ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा अर्बन प्लानिंग के बारे में। अर्बन में माइग्रेशन होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। और जब ये वर्कर्स शहर में जाते हैं तो प्रॉपर रेसिडेंस नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो दे आर फोर्स्ड टू लिव इन दिस सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़, और तब बनता है ये स्लम्स। स्लम्स मतलब सब स्टैंडर्ड, वहाँ पे दिस रेसिडेंस बन गया है। तो ऐसे 50 शेंटीज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे फायर सेफ्टी नहीं होती, प्रोसेसेस नहीं हो पाती है फॉलो, अर्बन प्लानिंग का ये एक नतीजा है। सो इस टाइप की चीज़ें होती है। हमारे सिलेबस में दिया है अर्बन प्लानिंग। हमने 4th ऑफ सितंबर को वी रेड अबाउट अर्बन स्लम्स एंड रेलवेज, 4th ऑफ सितंबर को। सो योर होमवर्क इज जस्ट गो थ्रू इट वंस। ये 4th ऑफ सितंबर को हमने ये देखा था कि एक इंडिया ये है दिल्ली मेट्रो, और दूसरा इंडिया ये है अर्बन स्लम्स जैसे दिल्ली का। यहाँ हमने यूनाइटेड नेशंस एजेंसी यूएन हैबिटेट का डेफिनेशन भी देखा था। स्लम इज अ रन डाउन एरिया ऑफ अ सिटी characterized by substandard housing and poverty and lacking in tenure security। अब आपको एक सवाल लिखना है, सपोज स्लम्स में अपनी पहली 2-3 लाइंस में अगर ये स्टेटमेंट्स लिख दिए तो इमेजिन कितना अच्छा इंप्रेशन बनेगा, यू विल गेट बेटर मार्क्स। कुछ 2-3 सवाल इतने अच्छे लिखने चाहिए कि वो आपके पूरे कॉपी का टोन सेट कर देता है। तो हर क्वेश्चन पे अगर आपने अच्छा इंप्रेशन आया, एग्जामिनर 5 की जगह अगर आपको 5.5 मार्क्स दे देगा। 0.5 अगर ऐसे करके 20 क्वेश्चन में बढ़े तो कितने हो गए? 10 नंबर बढ़ गए। 4 पेपर है, 40 नंबर का गेन कर सकते हैं जीएस में इफ़ यू फॉलो दिस स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल थिंग्स। सो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिक्स अच्छी होनी चाहिए कॉपी की, एंड लर्न दिस डेफिनेशन। कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें बतानी है। सो दिस इज यूनाइटेड नेशन की ये डेफिनेशन है, यूएन हैबिटेट। कैरेक्टराइज्ड है सब स्टैंडर्ड हाउसिंग से, पोवर्टी से, और लैकिंग इन टेन्योर सिक्योरिटी। सो दिस इज स्लम।
रीज़न क्या होता है? पॉपुलेशन है, शॉर्टेज है, प्लानिंग नहीं हुआ, पॉवर्टी हुआ। हम स्मार्ट सिटीज़ मिशन भी ला रहे हैं। एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं ना तो आंसर बेटर होता है। आप लिखो स्मार्ट सिटीज़, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन भी है, एड्रेस करना प्रॉब्लम के लिए। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 भी चल रहा है, हेल्थ सिक्योरिटी चैलेंजेस। आपने इसी 4 सितंबर को यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। यू रॉट सम वेरी गुड आंसर, हैव अ लुक, 4 सितंबर 2020। सो दिस इज द थिंग, स्लम। अब ये जो गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, अब नाउ सी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो यू शुड नो कि हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, किस चीज़ों को वो अच्छा मानती है, एनकरेज करती है, किन चीज़ों को डिस्करेज किया जा रहा है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, किन वैल्यूज़ क्वालिटीज़ को वो प्रमोट कर रही है। अब जैसे आपको ये एडवर्टाइजमेंट है, पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती, हिमाचल की प्रगति व उन्नति का। तो सी, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताना है किसी एरिया का। सपोज कोई क्वेश्चन आता है तो आप किन पिलर्स पे हाईलाइट करोगे? आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे रोड्स की कंडीशन क्या है, वहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूशन की कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, क्या वहाँ पे एजुकेशन है, क्या वहाँ पे लिटरेसी ठीक है, फॉरेस्ट एरिया क्या है, कृषि एग्रीकल्चर एंड दिस हॉर्टिकल्चर एंड ऑल में क्या वर्क है, पंचवर्षीय योजना वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, जीडीपी वहाँ पे क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो सी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एक तरीका है कि आपने बोल दिया यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, आप ऑब्जेक्टिवली बात करो, बिकॉज ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, जीडीपी, पर पर कैपिटा इनकम, पंचवर्षीय योजना। सो थिंक इन दिस डायरेक्शन, इसमें हमें ट्यून अप करना है धीरे धीरे। एंड इफ यू बी रेगुलर एंड यू डू द होमवर्क, ग्रेजुअली ये हम ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे इन चीज़ों में। सो दिस इज द थिंग, यूनिवर्सिटी विल प्ले pivotal रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। रेडी फॉर द बिग डे, रिपब्लिक डे, परेड की तैयारी हो रही है। एनसीसी वगैरह का भी परेड होगा, मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो दिस इज सीआरपीएफ मैन, और ये ऐसे टैब्लू होंगे, इसको भी हम क्लोजली फॉलो करेंगे रिपब्लिक डे परेड को। डीडीए स्कीम है, देन दिस इज डेली टारगेट, और ये वर्ड इज वॉचिंग, देन दिस इज एपी गवर्नमेंट। अब ये पंचायती राज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचायत पोल्स। देन केरला गियर अप हो रहा है वैक्सीनेशन फेज 2 के लिए। ड्राफ्ट पॉलिसी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट। तो एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने की बात है टू हेल्प ग्रो नैनो माइक्रो एंटरप्राइजेस। हम बड़े बड़े कुछ कंपनीज बनाने के बजाय हम स्मॉल माइक्रो मिनी मीडियम लेवल की ज़्यादा कंपनीज बनाएंगे, इसमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ग्रोथ इसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही जगह सारा पैसा कॉन्सेंट्रेट हो गया, ये मिलियनर बिलियनर बनते जा रहे हैं और बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C हमारा एथोज है, डीपीएसपी में लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फिकी, टिस और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी काफ़ी रिच पर्सन है, एट द सेम टाइम इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए, काफ़ी अच्छा इन्होंने वर्क किया है। तो ऐसी ही एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है जो इसमें वर्क किया है इन्होंने। थिंक टैंक है ये काइंड ऑफ। उद्योग सहायक, सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी। उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क बनाने का एक जॉइंट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है इन तीनों प्लेयर्स ने मिलके। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और जो स्मॉलर स्मॉलर प्लेयर है एमएसएमई या माइक्रो लेवल पे, उनको एनकरेज करना है फाइनेंशियली, उनको हेल्प मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा, ऐसे करके। द होल आइडिया इज, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिलेगा। फिलैंथ्रोपी में काफ़ी अच्छा काम है अजीम प्रेमजी जी का। सो दिस इज उद्योग सहायक एंटरप्राइज। अब आपको कहीं पे आइडियाज लिखने हैं, यूज दिस आइडिया, उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क। वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू यूज दिस न्यूज टेम्पलेट, और अगर आपने किया तो आंसर क्या होगा, यूनिक बनेगा, ओरिजिनल बनेगा, इट विल लुक गुड, यू विल गेट बेटर मार्क्स। उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क। अब आगे चलते हैं। सुखोई हेल्प्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी। सुखोई से हमें हेल्प मिलेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी। सुखोई हमारा फ्लैगशिप दिस प्लेन है, फाइटर जेट है ये, एयर डोमिनेंस में दिस इज अनपैरेलल, वेरी गुड प्लेन सुखोई। रिसरेक्शन होगा 222 स्क्वाड्रन का विद द फाइटर जेट्स इन तंजावर हिल्ड। फास्ट पेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रडार्स बनाना है, सर्विलेंस एंड एक्सरसाइज। वाई? बिकॉज इंडियन ओशन में
इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है चाइना की, और यूएस यूरोप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। एंड इंडियन ओशन इज अवर बैकयार्ड, सो वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बेटर होनी चाहिए। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज इंडिया चाइना टू होल्ड 9th राउंड्स ऑफ टॉक्स टुडे। अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है, इसको हमने डे 1 से प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल 14th ऑफ अक्टूबर को हमने LSE इम्पास का ये आर्टिकल प्रिपेयर किया था। इसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है दिस चाइना के साथ जो इम्पास हो गया है यहाँ पे। वेयर इज द आर्टिकल? दिस इज द आर्टिकल। सी, चाइना मैसिव ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट हुआ, लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स हुए, अगेंस्ट था 93-96 बॉर्डर एग्रीमेंट में। स्टेटस को यूनिलैटरली चाइना ने चेंज करने की कोशिश किया। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली भी काउंटर किया, मिलिटरीली भी उसको काउंटर किया। तो इस तरीके से फिर हमारी टॉक स्टार्ट हुई, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और अब 9th राउंड है। सी, 5th राउंड में कोर कमांडर टॉक हुआ। जून में ये हमने देखा था कि इसमें कैसे बात होना, मैंडरिन लैंग्वेज ड्रॉप, स्कैनर इंस्टीट्यूशन, इंडिया ने काउंटर मेजर्स लिए। फिर 5 पॉइंट प्लान आया, इसमें डिप्लोमेटिक भी था। सी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग ही मॉस्को में मिले थे फेस टू फेस। ये कब हुआ? मई सितंबर में ये देखा। LSE 5 पॉइंट प्लान, ब्लंट एक्सचेंजेस हुए। बट चाइना क्या चाहता है कि पहले से वो आके यहाँ टेरिटोरी में कब्जा कर ले और फिर बोले दिस इज स्टेटस को, ये नया स्टेटस को है। इंडिया बोलता है दिस इज नॉट स्टेटस को, जो पहले वाला स्टेटस को था ट्रेडिशनली जो LSE बनी हुई है वो वापस रिस्टोर करो। अदरवाइज चाइना इज ट्राइंग टू इनकर्शन कर रहा है हमारे एरिया पे। सो दिस वॉज द थिंग। चाइना का सोच ये था कि इंडिया आर्मी इतना अच्छे से इसको रिएक्ट नहीं कर पाएगी, काउंटर अटैक नहीं होगा, बट इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। विंटर्स में भी हमने अपने ग्राउंड पे रहे, हमने विड्रॉ नहीं किया। तो स्टेलमेट टाइप सिचुएशन है, अब इसको सॉल्व करने की बात है। सो दिस इज द थिंग, दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग रिवाइज। अगर आप प्रीवियस नोट्स एंड वीडियोस भी देखेंगे ना, तो वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज ट्राइड कि वी टॉक अबाउट समथिंग जो शेल्फ लाइफ कम नहीं हो। लास्ट ईयर भी जैसे आज 24th है, 24th ऑफ जनवरी फैब, you will get some understanding, some content. So this is the thing, China blames India for impasse और अब इसका 9th राउंड हो रहा है। कोर कमांडर डायलॉग बीइंग हेल्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिले। लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन लीड करेंगे इंडियन टीम को। प्रोग्रेस अभी भी नहीं है। इंडिया का स्टैंड वही है कि स्टेटस को एंटी करो, प्रीवियस वाला, फरवरी मार्च वाला। देन दिस इज सिक्योरिटी टाइटन अक्रॉस दिल्ली फॉर रिपब्लिक डे। 61st कैवलरी रेजिमेंट है रिहर्सिंग एट द राजपथ ऑन सैटरडे। कैवलरी का मतलब क्या होता है आप बताओ? आर्म फोर्सेस यू आर प्रिपेयरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवलरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट्री? ओके, टेल द मीनिंग। आर्टिलरी का क्या मीनिंग होता है ये भी बताइए। इंडिया फ्रांस एयर एक्सरसाइज कंक्लूड। अब ये डेजर्ट नाइट 2021 थी, ये कंक्लूड हुआ। HAL डिलीवर करेगा 3 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सून। 12 मोर LCH भी होगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी होगा। हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज जो चीता और चेतक पुराने हेलीकॉप्टर हैं, ये अब इनका एज हो गया है, इनको रिटायर करना पड़ेगा। एडिशनल हम हैरो P4 लॉइटरिंग ड्रोन्स भी लेंगे। ड्रोन्स क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसराइल के साथ। ये भी अभी प्लान है, लेट अस सी। देन अगर हम आगे बढ़ें, सो दिस इज ट्विन चैलेंजेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी, टेड्रो मोदी, थैंक्स मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी को फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट। कोविड-19 के फाइट में इंडिया ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। वैक्सीनेशन डिलीवरी भी हो रही है, वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी भी हो रही है। पैंडेमिक इवोक प्रेज। वैक्सीन यूएस भी बोल रहा है ट्रू फ्रेंड है इंडिया। सो दिस इज द थिंग, इंडिया ने शिपमेंट किया है वैक्सीनेशन का। ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आगे। इंटरव्यूज में भी अभी मेंस रिजल्ट आएंगे। व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू वैक्सीन डिप्लोमेसी, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस। जज रिकॉल डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग, इमरजेंसी के हमें आर्टिकल्स पता है, ओके, और इमरजेंसी के स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल पता है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। इसमें फंडामेंटल चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। केशवानंद भारती, वेल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें चेंजेस हुए, जिसने गाइड किया हमारे दिस कॉन्स्टिट्यूशन को इन द अपकमिंग ईयर्स। ये जो 42nd अमेंडमेंट है, इससे हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, या तो प्रीलिम्स में, मेंस में, समवेयर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा है।
इसका भी आई हैव वन नोट, मैं उसको शेयर कर दूंगा PDF का, एंड यू प्रिपेयर नोट। 42nd अमेंडमेंट पे एक नोट तैयार करें, ये बहुत हाई यील्डिंग होने वाला है। 42nd अमेंडमेंट। जजेस रिकॉल डे ऑफ इमरजेंसी। चाइनीज ऐप में बैन लग रहा है। टिकटॉक, प्राइवेसी ऑफ यूजर इज प्रायोरिटी। प्राइवेसी ऑफ यूजर इज प्रायोरिटी। BN श्री कृष्णा साहब का कल आई शेयर्ड वन नोट PDF में, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट हैं कि प्राइवेसी को हम कैसे डील करें टेक्निकल वर्ड में, डिजिटल एज में प्राइवेसी को कैसे डील करें। वो जो लाइंस है ना उनकी, हैव अ लुक, दीज आर दे वर वेरी गुड। बैन ऑन चाइनीज ऐप। देन दिस इज सेंटर कैरीज ब्यूरोक्रेटिक रीशफल हो रहा है। देन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हेल्थ वर्जन हो रहा है। हिस्ट्री इन प्रिजन। द स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन टू विजिटर जेल्स विच वन हेल्ड फ्रीडम फाइटर। जिसे हमें काला पानी पता है, अंडमान एंड निकोबार में ऐसे जेल्स भी हैं। तो ये एक नया टर्म यहाँ पे दिया है, टेल्स ऑफ द पास्ट प्रिजन टूरिज्म। टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम अक्सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। प्रिजन टूरिज्म, प्रिजन टूरिज्म, जेल और उसकी लेगेसी, इंडियन फ्रीडम फाइटर, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। प्रिजन, जेल, प्रिजन। देन बाइडेन गवर्नमेंट टू रिव्यू US तालिबान डील। अब जो बाइडेन आ गए हैं, लेट अस सी वो तालिबान में क्या करते हैं। अफगानिस्तान में पीसफुल अफगानिस्तान इज गुड फॉर अस। अफगानिस्तान पीसफुल होगा, डेवलप करेगा, नॉर्मलसी होगी, अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स होगी, तो दिस इज गुड फॉर अस। ट्रंप इम्पीचमेंट ट्रायल बिगिन होगा February 8 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिनको 2 बार इम्पीचमेंट का ऐसा ट्रायल्स आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। देन ये बात है रशिया का, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दिस इज नेवल्नी उनको चैलेंज कर रहे हैं, इसमें भी यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन। ताइवान ने रिपोर्ट किया चाइनीज एयर इंकर्जन। अब ना चाइना, इंडिया, अभी चाइना इज एवरीवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इसको काफ़ी बैकलैश भी हो रहा है चाइनीज पॉलिसीज का। ताइवान ने बताया चाइनीज एयर इंकर्जन, दिस चाइनीज का बॉम्ब वहाँ पे गया था पेट्रोलिंग आइलैंड साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साउथ चाइना सी। सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट किया है हॉस्टाइल टारगेट, दिस सऊदी रियाद। आइकॉनिक TV शो होस्ट लैरी किंग, इनका काफ़ी बड़ा नाम है। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर लैरी किंग लाइव शोज होस्ट के लिए। यूरोपियन यूनियन एंड दिस टिकटॉक टंग, नो सी टिकटॉक स्टंट ऑन रेलवे ट्रैक, अवॉइड दिस थिंग। ये जो है ना सेल्फी लेना है, अब अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं, पीपल बिकम सुपर स्टूपिड एंड दे डू ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग, अवॉइड इट। देन हलवा रिचुअल हेल्ड बजट ऐप अनवील्ड, ये बात है। अब बजट आ रहा है, बजट अभी अनवील होगा। बजट प्रिपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो ऑफिशियल्स उनको उनको लॉकडाउन कर दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और इस तरीके से हलवा सेरेमनी किक स्टार्ट करती है बजट मेकिंग प्रोसेस को, बिकॉज बजट बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये हलवा सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। इस बार पेपरलेस बजट आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, सीनियर ऑफिशियल सब यहाँ पे सिंबॉलिक हलवा सेरेमनी, नॉर्थ ब्लॉक में ये काम चालू हो गया है बजट मेकिंग का। आने वाले 15 दिन हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। रिवीजन करिए इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस पेपर्स विल नॉट बी फिजिकली प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड होगा, और उसके लिए ऐप भी बना है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। फ्री एक्सेस ले सकते हैं बजट डॉक्यूमेंट बाय MPs एंड जनरल पब्लिक। सो दिस इज न्यू डेवलपमेंट। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बिफोर दैट दिस इज न्यूज़ अबाउट टेलकोज, अल्ट्राटेक। कोल इंडिया बोल रहा है प्रिपेयर्ड है, जैसी डिमांड अप होगा वी विल बी एबल टू सप्लाई। डिमांड राइजिंग है लेजर सेगमेंट में, ओरिएंटल होटल्स ने कहा। साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है आफ्टर COVID-19 सिक्योरिटी। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जो स्नैपशॉट है दैट इज हाउ वी फॉर्म्ड। यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्नो लाइन। स्नो लाइन वो होता है यूजुअली जो सेपरेट करता है जहाँ पे वाटर एज अ वेपर है या फिर सॉलिड आइस है। जैसे हम हिमालयन स्नो लाइन देखते हैं, इसके बाद आइस हो जाता है, यहाँ पे नहीं है वेपर, वाटर एज वेपर एंड सॉलिड आइस। तो हमारा जैसे प्लैनेट्स बने, यूनिवर्स बना, तो इसमें क्या हुआ कि पहले बिग बैंग हुआ, थ्योरी हुआ, फिर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, फिर इनका कन्वर्जेंस होने लग गया, ग्रेविटी आया, इन्फिनिटेसिमल, और इसके बाद प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें एक नया थ्योरी आया हुआ है कि ये इनवर्ड होने के कारण हुआ। दिस इज अगेन थ्योरी, इसका कुछ ज़्यादा शेल्फ लाइफ होता नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वन अंडरस्टैंडिंग कि प्लैनेट कैसे बने, यूनिवर्स हमारा कैसे बना। ये एसेंस ऑफ वेटिवर है। वेटिवर क्या होता है, एज अ परफ्यूम यूज होता है, फ्रेगनेंस, इसकी भी एक थ्योरी है। स्क्विड लाइक रोबोट है,
ये जो रोबोट है ना, अब सी इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? इसका इम्पोर्टेंट है बायोमिमिक्स में। हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एनिमल्स को देखा, नेचर को देखा, अब उसका हम अपनी टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में उसको यूज़ करते हैं, वो कैसे फ्लाई कर रहा है। जैसे हमिंग बर्ड है, वो फ्लाई कर रही है, हमको आइडिया आया व्हाई नॉट वी कैन मेक हेलीकॉप्टर लाइक दिस। सो दिस इज बायोमिमिक कर रहे हैं हम। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्क्विड है ये जिस तरीके से मूव करता है ऐसे करके, उसको देख के हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि हम कैसे जेट्स डिज़ाइन करें इन फ्यूचर। दिस इज़ द थिंग। ये सेफ बाउंड्री है। अब सी हमने पढ़ा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है, फिर डेसिडुअस होता है, कुछ टाइम पे वो अपनी ट्रीज नीचे गिरा देते हैं, फेल डाउन होती है, फिर ग्रासेस भी आती है। अब इनका जोनेशन होता है, लैटिट्यूड के वाइज इनका जोनेशन होता है। अब अगर फॉरेस्ट में आग लगी तो बीच में अगर ड्राई पैच आ गया तो ये आग यहाँ पे नहीं आ पाएगी। सो दिस इज अ सेफ बाउंड्री। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सवाना एक इंपॉर्टेंट रोल है कंट्रोलिंग नेचुरल फायर। यहाँ से फायर आ रही है, बीच में अगर कुछ डेसिडुअस आ गया जहाँ पे कुछ बर्निंग मटेरियल नहीं मिल रहा है फायर को आगे बढ़ने का, तो फायर डाउज ऑफ हो जाएगी यहीं पे, आगे नहीं जाएगी। तो ये हो जाएगा सेफ बाउंड्री। बाउंड्री ट्रीज शेड करते हैं ग्रासेस, शील्डिंग द इंटीरियर फ्रॉम फायर। तो नेचर का ये एक मैकेनिज्म है फायर को स्टॉप करने के लिए। देन दिस इज कोविन, हमारा आईटी प्लेटफॉर्म है, इसमें ग्लिचेस हुए, इसके कारण लो वैक्सीन अपटेक है। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म में सारे डिटेल्स होते हैं, फर्स्ट शॉट कब दिया है, सेकंड शॉट कब दिया है, एंट्री एंड ऑल, दिस इज कोविन। देन जर्मन साइंटिस्ट पैरालाइज्ड माइक वॉक अगेन, एक ऐसा थ्योरी किया इन्होंने। देन मोर फ्लैश ड्रॉट्स इन इंडिया बाय एंड ऑफ सेंचुरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ सेंचुरी एक टर्म हमने देखा था, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है? तुरंत पानी आ गया बहुत सारा, फ्लैश फ्लड हो गया। ऐसे ही फ्लैश ड्रॉट होता है। यूजुअली जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस है ना, उसको बनने के लिए महीने लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, तब फिर ड्रॉट आता है, प्रॉपर ड्रॉट। बट ये जो फ्लैश ड्रॉट है ये बहुत जल्दी आ जाता है, सूखा अचानक से बहुत हो गया, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीट हो गया रैपिडली, तो फ्लैश तुरंत, ड्रॉट आ गया, रैपिड डिप्लीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सो दैट इज फ्लैश ड्रॉट। अब सॉइल पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। तो फ्लैश ड्रॉट विद इन अ वीक डेवलप होता है। रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज इज द रीजन, एटमॉस्फेरिक एनोमली है, एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमंस आर द बिगेस्ट कल्प्रिट, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। 1979 में भी ऐसा सीवियर फ्लैश ड्रॉट आया था, बीच में और भी कुछ फ्लैश ड्रॉट्स आए हैं, एटमॉस्फेरिक एनोमली एंड ग्रीन हाउस गैसेस। इसीलिए पेरिस अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। समर मॉनसून प्रेसिपिटेशन कम हुआ, बारिश कम हुई, सी सरफेस टेम्परेचर है, अल नीनो का क्या रूल है, एयर टेम्परेचर का क्या रूल है, ये सब डिटरमाइन करते हैं फ्लैश ड्रॉट्स को। इंडस्ट्रियल एरोजोल्स, लैंड यूज, लैंड कवर चेंज हो रहा है हमारा, पहले एग्रीकल्चर होता था, अब वहाँ पे अर्बन जंगल बन गया है, लैंड कवर चेंज हो रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स कल्मिनेट इनटू दिस फ्लैश ड्रॉट। अब ये जो डिलीटीरियस इम्प्लीकेशन है, क्रॉप प्रोडक्शन, इरेगुलर डिमांड, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन इन इंडिया, ये सब चीज़ें इसको और एम्पलीफाई कर देती है। सो क्वेश्चन फॉर यू इज ड्रॉ अ ड्रॉट मैप ऑफ इंडिया। सूखे क्षेत्रों का एक अच्छे से मैप बनाना है आपको, और ऐसे वहाँ पे हाईलाइट करना है, लेजेंड्स वगैरह सारे वहाँ पे प्रॉपरली दिखाइए। आगे इसका मैं मैप भी दिखाता हूँ। देन दिस इज, ये स्नेक है, सिंध क्रेट, काफ़ी पॉइजनस होता है, उसका लुक अलाइक एक स्नेक है, सेल्फ स्टाइल वैनम होता है इसमें। निखिल श्रीवास्तव इज जॉइंट विनर ऑफ मैथ्स प्राइज, मैथ्स प्राइज के विनर बने हैं ये, प्रेस्टिजियस 2021, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। सो दिस इज मैथ्स प्राइज। अब ये जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट बटरफ्लाई, कैसे विंग्स, बॉडी तो छोटी होती है बटरफ्लाई की, पर विंग्स इतने ह्यूज होते हैं, तो ये कैसे फ्लाई कर रही है। टेक्निकली इट शुड नॉट बी एबल टू फ्लाई, बट इट फ्लाई। वाई? बिकॉज ये जो मैकेनिज्म होता है वो होता है क्लैप मैकेनिज्म। जोर से इतने बड़े विंग्स को अगर क्लैप करती है बटरफ्लाई, तो उससे उससे एयर प्रेशर क्रिएट होता है, और उससे एक जेट पुश करता है एनिमल को ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बिकॉज ऑफ दिस क्लैप टुगेदर करती है ऐसे, एयर प्रेशर हुआ एंड दिस रिलीज हुआ, तो बटरफ्लाई विल मूव अपवर्ड एंड दिस डायरेक्शन पे। तो ये एक मैकेनिज्म है बटरफ्लाई का। जो बटरफ्लाई की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिपिडोटेरोलॉजिस्ट, हु स्टडी मॉथ्स एंड बटरफ्लाई। ये अब बायोमिमिक हुआ। अब जैसा एनिमल कर रहा है वैसे ही हम कोई मशीन बना लेते हैं, दिस इज द थिंग। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज यूएस एंड क्लाइमेट एक्शन, जो बाइडेन ने साइन कर दिया है पेरिस क्लाइमेट डील का।
पेरिस अग्रीमेंट जो था वो था वॉलेंटरी हम टारगेट्स फॉर नेशनल एमिशन कट, जैसे हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किया था। हम खुद से जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कर रही है उसको कम करेंगे। ये हमने खुद ही बताया कि हम इतने परसेंट कम करेंगे, हम ये मेजर्स लेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बढ़ाएंगे। तो दिस वाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पेरिस क्लाइमेट के लिए ये ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। एक फंड बनाना है, उस फंड से पैसा आएगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसा यहाँ से आएगा। अब यूएस एंड क्लाइमेट एक्शन में यूएस वापस आ गया है, तो जो बाइडन जो हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज प्लान रिवॉल्व करेगा 10 मिलियन वेल पेइंग क्लीन एनर्जी जॉब्स। नए जॉब्स क्रिएट करने हैं ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में फोकस करना है। सोलर, विंड पावर, क्लोज लिंकेजेस होनी चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट इट डाउन। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड द प्राइवेट सेक्टर। हम हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? स्पेशलिस्ट बनाना, एजुकेटेड पर्सन बनाना, रिसर्च करना, R&D करना, सॉल्यूशंस फाइंड करना। सो दिस इज यूनिवर्सिटीज वर्क। तो यूनिवर्सिटी वर्क करेगी दिस क्लाइमेट एक्शन में, और एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होता है। जैसे अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या बात आ रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है इसने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेपुटेशन अर्न किया है दिस फॉरेन पॉलिसी में। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हुआ, या फिर हैदराबाद का हुआ, भारत बायोटेक हुआ। सो प्राइवेट सेक्टर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अनटैप्ड पोटेंशियल है यहाँ पे। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, नेट जीरो इमिशन वो 2050 तक। तो ये कुछ ब्रॉड इन्होंने अभी पॉजिटिव चीज़ें बोला है। लेट अस सी, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस अभी होगा यहाँ पे। देन दिस इज कोविड वैक्सीनेशन पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो बडी नोज क्या है क्या नहीं है साइड इफेक्ट्स, सो लेट इज नॉट ड्वेल इन टू दिस मच। कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, पॉसिबली साइंटिस्ट ने कहा है इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोविड-19 हमें सक्सेस मिलेगी। दिस इज द थिंग। Testing the efficacy of nasal SARS-CoV-2 vaccine. Again, there are so many theories. The road to the World Test Championship final. इंडिया अभी जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अब सी, रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, बट इसकी जो तैयारी थी वो सालों से चल रही थी। तो हम बोलते हैं ना, सक्सेस तो ये है जो दिखता है, बट इसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, प्लानिंग होती है, देर आर सो मेनी थिंग्स। तब उसके बाद फिर ये एंड रिजल्ट मिलता है जो वर्ल्ड देखता है, बट देर आर बैकग्राउंड स्टोरी एज वेल। सो द रोड टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ये न्यूज़ है यमन रिबेल्स एंड रिवाइवलिस्ट। अब सी, हमने अरेबियन पेनिनसुला का मैप काफ़ी अच्छे से देखा था, सऊदी, यमन, ओमान, यहाँ पे फिर दिस रेड, यहाँ रेड है, फिर ये आ जाएगा ईरान एंड दिस। तो ये यमन है, दिस इज यमन, दिस इज यमन। यमन का कैपिटल साना। यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं, बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ पे टर्मोइल चल रहा है। एक तो है शिया वर्सेस सुन्नी, दूसरा थीम है ईरान वर्सेस सऊदी, एंड तीसरा कॉमन थीम है हेट फॉर अमेरिका। अब नाउ सी, यहाँ जो भी चल रहा है उससे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स नन ऑफ अवर, इतना ज़्यादा हमारा दिस नहीं है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, डायरेक्ट इट्स नन ऑफ अवर बिजनेस। What we broadly want is, we want peace here, because we are friend with this, friend with this, friend with this, friend with this, and we do not hate America, so we are like neutral over here. What do we want? We want कि यहाँ पे peace and stability हो, because you know sometimes back यहाँ पे ऐसे civil war type situation हुआ, disturbance हुआ, हमको तुरंत यहाँ से हमारे इंडियंस जो थे उनको इवैक्यूएट करना पड़ा था, रेस्क्यू मिशन लगाना पड़ा था। हम यहाँ पे गए थे, फिर यहाँ से इनको इधर लेके आए, और फिर यहाँ से इवैक्यूएशन हुआ था। उस इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम था, इवैक्यूएशन जो कैंप मिशन था, उसका नाम बताइए। हमने इवैक्यूएट किए थे अपने इंडियन नेशनल्स। सो द पॉइंट इज, हमें इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं होना है। व्हाट वी शुड नो कि यहाँ पे ऐसे क्या डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, और MEA का हमेशा पॉलिसी यही रहा है कि यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अब इसमें कुछ बात दिया है हाउती का। हाउती का जो रूट्स हैं, हाउती ब्रॉडली डिराइव्ड दिस शिया एंड इंस्पायर्ड बाय ईरान रिवॉल्यूशन 1979 हेजेबोला। और सऊदी के उस टाइम पे जैसे डिफेंस मिनिस्टर थे मोहम्मद बिन MBS, मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने काफ़ी इस पे मिलिट्री एक्शन भी लिया। फिर हाउती के सपोर्ट में ईरान आ गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। द लास्ट मिनट फिर हाउतीज़ को US प्रेसिडेंट ने टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर कर दिया। सो दिस इज अगेन येमेन्स रिबेल एंड रिवाइवलिस्ट। द मैन हु मे सक्सीड मर्कल, जर्मनी रूलिंग, बिकॉज एंजेला मर्कल रिटायरमेंट ले रही हैं, तो ये उनको सक्सेसर होंगे। द मैन हु मे सक्सीड
मर्कल, जर्मनीज रूलिंग पार्टी है, इलेक्टेड मर्कल कॉन्फिडेंट ट्रस्टवर्दी एज इट्स न्यू चीफ। दिस इज सेटलिंग द फ्रंटियर, चाइनीज इनकर्शन जो अभी यहाँ पे अरुणाचल में हो रहा है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स आर बैक, एलएसी में टॉक होगा, ये विक्टोरिया मेमोरियल पे। दिस प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, पाइपलाइन फ्लैगशिप स्कीम अपसी। गवर्नमेंट का केप्ट ऑन सेइंग कि जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का पूरा एनर्जी इस मिशन को सक्सेस बनाने में लगा है और ये बहुत अच्छा मिशन भी है। हर घर में टैप्ड वाटर आएगा, साफ पानी आएगा, स्वच्छ पानी आएगा, ये हमें डिसीजेस से हेल्प करने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सो दिस इज जल जीवन मिशन, टैप वाटर टू ऑल सिटीज। देन ये ट्रैक्टर का रैली करने का प्लान कर रहे हैं फार्मर्स, एंड दिस इज आईआईटी ग्रेड्स एक नया सर्च इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी मैन आर काउंटिंग ऑन इट। बस्तर में ब्रिज रोड कनेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। ये वैंडलिज्म है और ये ऐसे टैब्लू होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। आत्मनिर्भर भारत फ्लैगशिप दिस राजपथ। मोटरसाइकिल स्टंट्स नहीं होंगे, ब्रेवरी अवार्ड्स नहीं होगा, स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। इंडिजिनस फैमिलीज डिनाइड राइज, प्राइम मिनिस्टर ने असम में कहा। देन दिस इज द फोटोग्राफ, द स्टोरी बिहाइंड फोटोग्राफ, वर्क इन प्रोग्रेस, एग्जैक्ट वर्ड, देन लिसन टू पीपल, फायरमैन, इनएस्केपेबल ल्योर ऑफ रुपी, रियल वैल्यू अभी स्टेबल है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी बोल रहा है वैल्यूएशन अभी देखते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव वैल्यू रुपी का बना रहेगा। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ वॉल्यूम क्रॉसेस दिस मच, टारगेटेड थ्रू फॉल्स प्रोपोगेंडा, इकोनॉमिक इम्परेटिव, बाइडेन बोल रहे हैं। हांगकांग में फिर से लॉकडाउन है, कल चाइना का भी न्यूज़ आ रहा था, वापस बहुत सारे कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं वहाँ पे, वी शुड बी वेरी अलर्ट। देन दिस इज सिनेट डील है, डब्ल्यूएचओ ने कहा फाइजर भी डील कर सकती है। देन बाइडेन एडमिन रिव्यू तालिबान, फेमस इनफेमस लैरी किंग, दिस इज आई विश अपॉन रिपब्लिक, ये हुमायूं टूम है, आई बीन हियर, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये हुमायूं टूम। देन द डे ऑफ सिटीजन, मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, विजन फ्रॉम द पास्ट, दिस इज अबाउट चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो बना ना, तो चंडीगढ़ बना आउट ऑफ ट्रॉमा ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हमें एक नया शहर बनाना था, प्लान सिटी बनाना था, अनफेटेड बाय द ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट, मतलब स्क्रैच से बनाना है कुछ अच्छा। तो ये क्रिएट हुआ, बोथ कैपिटल सिटी पंजाब भी बने और बहुत सारे जो रिफ्यूजीज आए थे यहाँ से उनके लिए भी ये शहर बनाना था। तो दिस इज चंडीगढ़। ली कार्बोजियर का डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कार्बोजियर एनिग्मेटिक स्कल्पचर्स, सो दिस इज चंडीगढ़। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज एस्केपिंग होम जंगल लैंड, तो ये इंडियन एक्सप्रेस है। अब हिंदी में आज हम देखते हैं क्षमादान शब्दावली। कुछ दिन पहले हमने देखा प्रेसिडेंट और गवर्नर का दिस पावर जो होता है माफी का, पार्डन पावर, इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। हैव अ लुक एट पीडीएफ, दैट वाज गुड। नाउ हिंदी में भी इसको एक बार समझते हैं। क्षमा पार्डन, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को दंड, दंडादेशों, निहरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, मतलब सेट फ्री, कुछ गुनाह किया ही नहीं है, सेट फ्री, दैट इज पार्डन। सारे जो हैं वो एब्जॉल्व हो गए, फ्री कर दिया है। कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन का मतलब होता है उसको लघुकरण करना, जैसा इसका अर्थ है जैसे सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड दिला है तो मृत्युदंड को प्राइम मिनिस्टर गवर्नर बोलते हैं कि इसको कठोर कारावास में, दिस इम्प्रिजनमेंट में डाल दो, कठोर कारावास में, तो इसका नेचर चेंज हो गया, दैट इज कॉम्यूटेशन, लघुकरण हुआ। परिहार मतलब होता है रेमिशन, सजा की अवधि, रेमिशन मतलब अवधि, सजा की अवधि में बदलाव, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। फिर एक होता है रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है विराम, होल्ड, विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल प्रोविजंस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता है या फिर महिलाओं की गर्भावस्था के कारण वहां पे रिस्पाइट दिया गया है, तो दैट इज रिस्पाइट। रिप्राइव का मतलब होता है प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी का सजा मिला था बट वो अभी प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, कुछ ऐसा प्रोविजन है, तो फॉर सम टाइम उसको टाल दिया गया है। सो व्हाट आर दीज? पार्डन क्षमा, कॉम्यूटेशन लघुकरण, रेमिशन परिहार, रिस्पाइट विराम, रिप्राइव प्रविलंबन। अब ये मैप है, इंडिया ड्रॉट प्रोन एरिया, दिस इज द मैप। अब जब मैप बनाते हैं ना, तो पहले तो हमें मैप एज इट इज ऐसा नहीं भी बन रहा है ना, बट यू शुड ट्राई कि हम जितना क्लोज बना सके, ये फ्री हैंड ऐसे
आपको बनाने की कोशिश करना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जितना जल्दी आप बना सकते हो ऐसे एक रफली ऐसे मैप बनाना है आपको। अब मैप बनाने के बाद ऐसे आपको एरियाज़ दिखाने हैं, उसको आप ऐसे करके शेड कर सकते हो, और ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप उस शेडिंग का बारे में बताएंगे। जैसे जोन 1 एक्सट्रीम है, जोन 2 सीवियर है, ये मॉडरेट है, ड्रॉट फ्री है। दिस इज द थिंग। मैप में हमेशा मैप का एक नाम होता है, तो यहाँ पे आप नाम भी लिखिए। नीचे आप लिख सकते हो दिस इज फिगर 1, फिगर 2, इस टाइप से कॉपी में सिस्टमैटिक बनिए, और जो मैप बनाते हैं उसको हमेशा ऐसे बॉक्स में कवर करना है। ओके, सो दिस इज ड्रॉट प्रोन एरिया। क्षमादान शब्दावली है, यूएस क्लाइमेट है, दिस इज अबाउट मोर फ्लैश ड्रॉट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स, बाइडेन गवर्नमेंट, 42nd अमेंडमेंट पे एक नोट प्रिपेयर करिए, WHO, एंड दिस इज फ्रांस ड्राफ्ट पॉलिसी, नैनो माइक्रो एंटरप्राइजेज, रेडी फॉर द बिग डे, इंडियन हीरो, एंड दिस इज वर्ल्ड वॉचिंग इंडिया. So this is 24th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.